हाय एवरीवन, आई एम प्रिया सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार सिविल कोड, क्लर्क और प्यून दोनों पोस्ट के लिए। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने एक सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के दो पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। कितने? दो पार्ट्स को। और आज ये जो है वो और हमारा थर्ड वीडियो है। ठीक है, अच्छा बात करें कि वीडियो जो है वो कंपाइलेशन कहाँ से किया गया, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू आपके बीपीएससी से भी मैंने जो है वो लिया है, ठीक है, बिहार एसएससी से भी, ठीक है, बिहार एसआई से भी लिया गया है, ठीक है, बिहार कांस्टेबल पुलिस जो है वहां से भी लिया गया है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली बिहार में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सारे क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर, ठीक है, उन सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर को मैंने इंक्लूड किया है। साथ में जो बुक चली आ रही है, आपको मार्केट में पता होगा, लूसेंट, स्पीडी, ठीक है, घटनाचक्र, ये सारी बुक से भी आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो पे और डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको 25 क्वेश्चन देखने 25 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप क्वेश्चन को लगा सकते हो और लास्ट में आप कमेंट कर सकते हो कि आपके 25 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, हाँ, और एक बात कहे तो, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, साथ में मेरी भी। ठीक है, चलते हैं क्लास पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, किस विटामिन के कमी के कारण स्वच्छ पटल मुद्रिता केरोटोमलेशिया होता है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो भाई विटामिन ए की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक है, बच्चों की किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी अंतःपेश के रूप में किया जाता है? मतलब डीपी का जो है वो डीपीटी जो है वो उसका टीका लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? तो काली खांसी के लिए। किसके लिए? काली खांसी के लिए। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? ठीक है, मलेरिया बेसिकली जो है वो एक मच्छर के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलाया जाता है। और वो मच्छर कौन सी है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। ठीक है, यह मादा एनोफ्लीज मच्छर। ठीक है, बोला ये भी जाता है कि जो भी मेल मच्छर होते हैं ना वो, ठीक है, वो बेज होते हैं। ठीक है, मतलब वो किसी व्यक्ति का खून नहीं पीते हैं। और जो फीमेल मच्छर होती है वो ही क्या करती है? खून को पिया करती है। जो बीमारी फैलाने में वो लोग हेल्प करती है, ठीक है, काम करती है, वो वाहक है बीमारी फैलाने की। ठीक है, नेक्स्ट, पीलिया रोग, ठीक है, किससे ग्रसित होता है? ठीक है, पीलिया रोगों के बारे में आपको पता होगा, जॉन्डिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी का जो कलर होता है, ठीक है, स्किन वगैरह जो है वो येलो पड़ने लगता है। आंख का जो व्हाइट वाला पार्ट है वो भी क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, आप लोगों ने हेपेटाइटिस के बारे में सुना होगा, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी सी। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए बी सी जो है वो, ठीक है, किसके वजह से होता है? ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी सी की बात करें तो हेपेटाइटिस ए बी सी जो है ना, ठीक है, इसके पहले जो लक्षण होते हैं ना वो इसी के होते हैं, पीलिया के। किसके? पीलिया के। ठीक है, तो पीलिया जो है वो बेसिकली किसको प्रभावित करती है? यकृत को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? यकृत को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीर रक्तस्राव, जिसको हम लोगों ने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली अभी देखा जाए तो इसको हिंदी में भी ऐसे करके हीमोफीलिया लिखा जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया है क्या? हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी विकार है, मतलब एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा बीमारी जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। जैसे कि हम लोग का ब्लड अगर सपोज दैट कट गया कहीं पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? थोड़ी देर में खून जो है वो जम जाता है। लेकिन जिसको भी, ठीक है, ये हीमोफीलिया बीमारी होती है, उसको ब्लड क्लॉट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनमें विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, एचआईवी, एचआईवी क्या है? तो एचआईवी क्या है? विषाणु रोग है, मतलब विषाणु जनित रोग है। किससे होता है भाई? वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार। ठीक है, कालाजार किससे संचरित होता है? ठीक है, कालाजार जो है वो सीकता मक्खी या फिर हम जिसको बोलते हैं बालू मक्खी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बालू मक्खी। कालाजार किसके वजह से? सीकता मक्खी या फिर बालू मक्खी की वजह से फैलता है। ठीक है, एड्स, ठीक है, एड्स को पहचान, ठीक है, एड्स को वायरस के रूप में पहचान किस वर्ष की गई थी? तो एड्स को वायरस के रूप में पहचान 1981 को की गई थी। कब? 1981 को किया गया था। ठीक है, और भारत में बोले तो भारत में 1986,
ठीक है। 1986 में भारत में जो है वो एड्स की पहचान हुई थी। अच्छा, एड्स बीमारी ऐसा है ना, ठीक है, इसमें होता कि आपको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन आपके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देती है, जिसकी वजह से अगर खांसी हो गया तो लोग खांसते ही रह जाते हैं, सर्दी हो गया तो उसको सर्दी कभी ठीक ही नहीं होगा, ठीक है, या फिर और कोई बीमारी हो गया तो वो क्या हो जाता है, उसी की वजह से उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। एड्स की जो है वो पहली जो रोगी मिले थे इंडिया में वो चेन्नई में मिले थे, ठीक है। घातक मलेरिया फैलाने वाली मलेरिया परजीवी कौन है, तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई। कौन सी, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। नेक्स्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है, अभी मैंने जस्ट बताया था हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉटिंग की कमी होती है, तो ये जो है वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलता है, तो हीमोफीलिया। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू का अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, किसकी, प्लेटलेट्स की कमी जो है वो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक है, संक्रामक है, मतलब नॉन कम्युनिकल डिजीज, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। इसमें होता क्या है बेसिकली, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी नहीं फैलती है, ठीक है। तो ये बीमारी कौन सी है, कर्क रोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर, ठीक है। कैंसर बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका मैच करने के लिए है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, तो हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। ये जो प्लेग है, ठीक है, प्लेग बीमारी किसके वजह से फैलता है, जीवाणु की वजह से, तो ए का 4, प्लेग बीमारी किसके वजह से, जीवाणु की वजह से। एड्स, तो एड्स किसकी वजह से फैलती है, विषाणु की वजह से, ठीक है, एड्स किसके वजह से फैलती है, विषाणु की वजह से, ठीक है। गंजापन, गंजापन किसके वजह से फैलती है, कवक की वजह से, गंजापन किसकी वजह से, कवक की वजह से। और जो मलेरिया है, मलेरिया किसकी वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो मांस और अंडा भी है, सोयाबीन मूंगफली भी है, दूध से भी जो है वो, ठीक है, सब्जी वगैरह, ठीक है, सब्जी वगैरह से हमको क्या होती है, प्रोटीन मिलती है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत अगर हम देखें तो इसमें क्या है, सोयाबीन और मूंगफली, क्या है, सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी 12 का अन्य नाम, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि विटामिन से होने वाली बीमारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार क्या होती है, एग्जाम में रिपीट होती है, तो आप उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, विटामिन बी 2 का नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन, ठीक है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक जो पर्सन जो लेबर का काम करता है, या फिर जो हम मिस्त्री बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर जो वैसा पर्सन जो क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, ठीक है, मतलब फिजिकली वो हार्ड वर्क करता है, ठीक है, तो उसको कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है, तो 4000, कितनी, 4000, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील होती है, तो पानी में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, जो जल जनित रोग कौन सा है, हैजा। हैजा क्या होता है, मतलब गंदा पानी पीने से, ठीक है, ये क्या हो जाती है, बीमारी होती है लोगों में, हैजा, ठीक है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है, दूध, ठीक है, मिल्क। चलिए, नेक्स्ट, बहु औषधि चिकित्सक MDT किसके संक्रमण के लिए है, ठीक है, यहाँ पे किसके होता है, किसके संक्रमण के लिए, तो कोड, ठीक है। ये एक जो है वो, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाला बीमारी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स वगैरह जो है ना, ठीक है, बोल सकते काम करना बंद कर देते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। अगर इसकी जांच की बात करें तो इसमें जांच में होता क्या है ना, बेसिकली आपकी थोड़ा सा स्किन को कट कर लिया जाता है और स्किन को कट करके जांच किया जाता है, किसकी, कोड की। तो ये कोड को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेप्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेन, ठीक है, यहाँ पे लाइकेन होता है, लाइकेन और मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार से प्रदूषण उत्पन्न जो मानसिक रोग पैदा करती है, तो मानसिक रोग जो पैदा करती है और जो पोल्यूशन मोटर गाड़ी वगैरह से व्हीकल से होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीबी, क्या बोलते हैं, पीबी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो मिक्स हो जाती है और बॉडी में काफी ज्यादा जो है वो हार्मफुल होती है। और एक चीज इसकी पता है क्या खासियत है, जब भी ये बॉडी में मिक्स होती है ना हीमोग्लोबिन के साथ, तो लोगों को पता तक नहीं चलता कि हमारे बॉडी में क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है, ऐसा। तो हीमोग्लोबिन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य वायु प्रदूषक है, मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? CO2। कौन है? CO2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मुख्य वायु प्रदूषक है, तो मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? COSO2। ठीक है, COSO2 जो है वो क्या है? ठीक है, मुंबई कोलकाता जहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है, उस जगह पे जो है वो मेन पोल्यूशन का कारण क्या है? CO2 और SO2। ठीक है, आपका 25 क्वेश्चन खत्म होता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको 25 में कितने मार्क्स जो है वो आए हैं, कितने क्वेश्चन आपको पता था पहले से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसमें भी अलग अलग बुक से अलग अलग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है वो आपको इंक्लूड किए जाएंगे। साथ में मैं जो है वो एक ज्योग्राफी का सीरीज भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है, जैसा कि ये बायोलॉजी का सीरीज है, ठीक है, पार्ट थर्ड तक उसी तरीके से आपको ज्योग्राफी का भी सीरीज देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका फर्स्ट वीडियो जो आएगा वो वेल्केनो पे आएगा। कहाँ पे? वेल्केनो पे आएगा, ठीक है। आप लोग घटना चक्र के बारे में जान रहे होंगे, जो कि काफी अच्छी बुक है, ठीक है, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, MP पीसीएस, ठीक है, BPSC, अलग अलग एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ट्राई करेंगे और भी कुछ कुछ बुक को कवर अप करने का, जैसे स्पीडी, लूसेट, ठीक है, आपको बेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो रेडी रहिएगा, वेलकेनो पढ़ के रखिएगा, ठीक है, वेलकेनो पढ़ के रखिएगा, ताकि जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसमें फुल ऑन फुल मार्क्स लेके आओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।